हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये काफ़ी क्विक और छोटी सी वीडियो है रिगार्डिंग मोटिवेशन। सो व्हाइल लाइक माय कंटेंट इज ओवर यूट्यूब, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के ना एज इन आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स टेलिंग मी कि और आस्किंग मी कि इज देयर समथिंग रिगार्डिंग मोटिवेशन, कि मतलब जैसे यूपीएससी जो है उसकी जर्नी में हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड, राइट, कि मैं भाई मोटिवेटेड कैसे रहूं। या फिर देर हैव बीन सम पीपल लाइक इफ आई ऑल्सो आंसर थिंग्स ऑन कोरा। ठीक है, तो कोरा पे भी देर हैव बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लोगों के कि कैन यू टेल अबाउट योर जर्नी। ठीक है, मतलब एंड आई ऑल्सो रीड अ लॉट मेनी पीपल राइटिंग अबाउट जर्नी। ठीक है, कि कैसे रही है यूपीएससी की जर्नी, कैसे वो लोग मोटिवेटेड रहे हैं। सो दिस इज जस्ट अ वेरी ब्रीफ अप सेशन अबाउट व्हाट इज मोटिवेशन, क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है। इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है यार मोटिवेशन के लिए, अगर तुम एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट हियर। अगर तुम एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो कहीं देख रहे हो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो आपका सीएसई है, चाहे तुम कोई 11th 12th, ठीक है, या 10th 9th, कोई किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपके बोर्ड्स एग्जाम्स हैं। ठीक है, मतलब आपका चाहे एसएससी का एग्जाम है, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम है, चाहे आप एफ कैट दे रहे हो, चाहे आप आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो, अगर अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो यू कैन एक्चुअली स्टॉप अटेम्प्टिंग दोज थिंग्स। ठीक है, क्योंकि यार पता है द थिंग इज कि हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जिस चीज के लिए हम खुद मोटिवेटेड है ना, वो चीज के लिए हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आई डू अग्री, ठीक है, क्योंकि इन दिस जर्नी ऑफ यूपीएससी बंदा बहुत ज्यादा बर्न आउट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्न आउट है यहाँ पे, क्योंकि यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट एक मेजर चीज दैट वी हैव आउट हियर ना, एक बहुत मेजर चीज जो कोई समझता नहीं है या शायद समझना नहीं चाहता, इज दैट वन थिंग कि यार देखो, अगर मैं बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन पे, एंड आई हैव डेल्ट विद दैट ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ वीडियोज। ठीक है, कि अगर तुमने संदीप सर की एक वीडियो देख ली, संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो देख ली, एंड तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन आ गया और तुमने कंप्लीट कर लिया एक चैप्टर, बट फिर बाकी के दिन क्या? तो फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम ना, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मोटिवेशन होती है इंटरनल। और उस इंटरनल मोटिवेशन पे ही आज हम बात करेंगे कि इंटरनल जो मोटिवेशन है, देखो, वो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि हाउ कैन यू बी मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी। इंटरनल मोटिवेशन डिपेंड करती है कि वाई, कि क्यों भाई मुझे क्यों ज्वाइन करना है यूपीएससी, क्यों मुझे एसएससी देना है, क्यों आरबीआई देना है, क्यों बोर्ड्स की एग्जाम देनी है, क्यों सीडीएस, क्यों एफकेट। एंड इसका आंसर अगर बहुत सॉलिड है कि से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है एंड दे वांट कि भाई मैं फैमिली को जो है आई गिव अ लॉट ऑफ, मतलब मैं अपनी फैमिली को सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, वो चीजें हैं। किसी को हो सकता है कि किसी को पावर हंगर हो उस चीज के लिए। ठीक है, बट तुम्हारा वो एक रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम्हें बाद में कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। आई टेल यू लाइक वाइल आई वॉज इन कॉलेज, ठीक है, आई डू अग्री कि मुझे संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस देखना बहुत पसंद था। बट वाइल आई हैव एंटर्ड दिस फील्ड ऑफ यूपीएससी, है ना, प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग एंड ये सारी चीजें, तो आई रियलाइज कि मोटिवेशन जो है ना एक्सटर्नल किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो बहुत टेम्पररी है। बट हमें क्या चाहिए, ये इंटरनल मोटिवेशन। और एक ऐसा रीजन चाहिए ना मुझे लाइफ में जिससे मैं ये पेपर, कोई भी एक पेपर क्रैक कर पाऊं, एंड दैट शुड बी योर ओनली मोटिवेशन। ठीक है, सो दिस इज द ओनली मोटिवेशन दैट यू शुड हैव। सेकेंडली, तुम्हें क्या करना है, अब देखो, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू और लव टू डील विद इज कि मेरी जर्नी को हो चुके हैं 2 से 3 ईयर्स। मतलब एक इंसान है, ही आस्क्ड मी और शी आस्क्ड मी कि आई हैव लाइक गिवन अप 2 और 3 अटेम्प्ट्स और नहीं हुआ। ठीक है, उसने 2 या 3 अटेम्प्ट्स दिए और नहीं हुआ। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि अगर आप से फॉर एग्जाम्पल दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 साल की मेहनत तो है, 3 अटेम्प्ट दे रहे हो तो 3 इयर्स की मेहनत है। एंड ये जो आपका प्राइम फेज है ना लाइफ का, लाइक 21 to 30, 31 या से 21 to 28 आप मान लो, ये ना ऐसा फेज है विच आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि आई हैव बीन गोइंग थ्रू दैट ओनली, कि यार यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, कि एक आता है हमारा फोमो, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आई एम इन द प्राइम फेज ऑफ माई लाइफ, मैं
21 से 25 साल की एज ब्रैकेट में हूँ, एंड आई हैव बीन गिविंग अ ह्यूज पोर्शन ऑफ माई लाइफ, 2 to 3 to 4, like 2 to 3 years over this like over this एग्जाम। ठीक है। और क्या मतलब, यू डू नॉट हैव एनी गारंटी। ठीक है, आपके पास कोई गारंटी भी नहीं है क्या? नहीं है ना, ऑब्वियसली इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यू डू नॉट नो। सो मतलब ठीक है, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि यार तुम प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, तुम मेंस जो है ना, ये चीज यहाँ पर हाउ डू यू, मतलब प्रीलिम्स तुम्हें पता है कि ठीक है तुम्हें एमसीक्यू करने हैं, बट ये जो मेंस है, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव पेपर, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ के मार्क्स भी किसी और के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इंटरव्यू अगेन इट इज इन समबडी एल्सेस हैंड, तुम्हें क्या बोर्ड मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें किसी और के हाथ में है। तो अगेन यहाँ पे यू हैव दिस थिंग ऑफ फोमो कि यार क्या मैं अपनी जिंदगी की वो 4 साल या 3 साल, एम आई गिविंग इट टू दिस एग्जाम ओनली, और मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक करती है, एंड आई हो मतलब मैंने जितने लोगों से बात करी है उन सबको ये स्ट्राइक करती है। बट द ओनली थिंग दैट आई विल टेल यू दैट कीप्स मी मोटिवेटेड है ना, वो ये चीज है कि एट द एंड ऑफ दिस बस एक एग्जाम क्लियर हो एंड यू हैव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। ठीक है, यू हैव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। लाइक आई एम नॉट एक्चुअली, मतलब मैं इसको, ये जो एक एग्जाम है, आई एम जस्ट नॉट शोइंग यू, या किसी को भी मैं इस तरीके से इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट नॉट ग्लोरीफाइंग इट, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए दिस कैन लीड टू द लाइफ ऑफ देयर ड्रीम्स। ठीक है। हो सकता है कि somebody might come from a very privileged background, बट इफ यू माइट हैव सीन वो मूवी, कौन सी थी वो, आई थिंक इट वाज 12th फेल, है ना? 12th फेल में वो जो आईपीएस बने हैं हमारे, है ना, मनोज सर, उन मतलब ही वाज देयर, ही वाज रनिंग 2 जॉब्स एंड देन ही क्लियर्ड इट इन हिज लास्ट अटेम्प्ट। तो दिस एक्चुअली लेड टू हिज लाइफ, जो वो सोच रहे थे, व्हाट ही वाज इमेजिनिंग, है ना? सो दिस इज वन थिंग। सो यू हैव हियर, यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आगे का सोच के चलो। ठीक है, बहुत सही है। मतलब यार तुम देखो, तुम अगर कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो बिजनेस स्टार्ट करने में भी यू वुड रिक्वायर सम इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, बट अगर आप यूपीएससी या कोई एग्जाम दे रहे हो, वहां पर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मनी के टर्म्स में तो होगी, ऑब्वियसली होगी, तुम बुक्स खरीद रहे हो, तुम कोचिंग ले रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, बट वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज द प्राइम ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, अब ये नहीं है कि यार कि रोते रहना है कि नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं, वी डू नॉट हैव टू गो अबाउट दैट, क्योंकि यार एक ही जिंदगी है, यस, अगर एक जिंदगी है तो लेट्स लिव इट, नो। तो प्रैक्टिकल रियलिटी जो है उसको रियलाइज करो। ठीक है, क्योंकि कोरा पे, I can also share that over like the next video only. कि कोरा पे ना, I'll just pay some snippets and there are a lot of people telling me that I have given some 6 years of my life to this exam where they are just shattered. They have not qualified that thing. ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल सजेशन टू एवरीवन, टू ऑल्सो टेलिंग दिस टू मी माई सेल्फ कि हैव अनदर थिंग। ठीक है, हैव एन ऑप्शन बी। एक ऑप्शन बी रखो यार, मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा सॉर्टेड रहो कि अगर ये नहीं तो क्या, तो क्या, राइट? बहुत सारे लोग दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग कि ठीक है भाई यही करना है, ये मेरी जिद जिद है, दैट्स फाइन। ठीक है, इम्प्लीमेंट दैट, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, आंसर राइटिंग करो, डू एवरीथिंग। बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर इज कि तुम एक ऑप्शन बी रखो। जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर शायद ए को मैं नहीं फोड़ पाया, तो शायद बी में मैं झंडे लगा दूंगा, झंडे उखाड़ लूंगा। ठीक है, आई डू दिस थिंग। तो मुझे बी में करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफ में भाई मनी मेकिंग, पैसा बनाना इज अ वेरी वेरी लाइक, ये एक ऐसी चीज है ना दैट अर्न यू रिस्पेक्ट, दैट अर्न यू एवरी। ठीक है, एंड दैट डजंट मैटर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। मतलब यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो है ना, ये अटेम्प्ट जो आप दे रहे हो, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, हो सकता है तुम्हारे दोस्त हैं, कोई भी हो सकता है। दे माइट जज यू फॉर एनी XYZ रीजंस, राइट? कि अरे यार क्या ही कर रहा है ये, ऐसी फालतू टाइम पास कर रहा है, हम अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक बार ये एग्जाम निकल गया ना, उनमें से आधों से ज्यादा तुम्हारी बहुत बहुत ही बेटर लाइफ होने वाली है। ठीक है, सो जस्ट डू नॉट गिव देम एनी काइंड ऑफ लाइक लेवरेज। ठीक है, बिल्कुल लेवरेज मत दो, अपना करो। ठीक है, एंड सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया को कर दो भाई तुम थोड़ा डिटॉक्स। ठीक है, सो दिस इज लाइक डिटॉक्स इट। सो यस ऑफ कोर्स,
ठीक है, सो दैट वाज इट। ये एक छोटी सी वीडियो थी। लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको भी तुम्हें लगे कि ठीक है यार, इसको भी इसकी जरूरत है। मे बी, शायद मेरी बातें सुन के मे बी somebody might feel good. Okay, and do comment कि if you like this video, if you need more such motivational kind of videos, just I'm telling you about this thing. And that was up from my side. I'll see you again. Okay, बाय बाय। और अगर तुम्हें कोई और इश्यूज भी हैं, लाइक इफ यू नीड एनी चैप्टर टू बी एक्सप्लेन और समथिंग, यू कैन जस्ट बी वेरी ओपन एंड कमेंट दैट। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है, अगर मतलब किसी ने नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड दैट्स अ बाय।